नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो गाइड में, जहां आप सीख सकते हैं कि किस तरह आप इमार कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्टर पोर्टल में एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। ये पोर्टल सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, जिससे वो निवासियों के घर में काम करने के लिए कम्युनिटी में प्रवेश पा सके। कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट बना सकता है ताकि वो खुद को रजिस्टर कर सके और उसके बाद एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें इमार कम्युनिटी में प्रवेश मिल सके। कम्युनिटी सिक्योरिटी टीम आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेगा और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक परमिट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर पोर्टल पर आने के बाद आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यदि वो आपके पास पहले से नहीं है तो रजिस्टर लिंक पर जाकर रजिस्टर करें। कंपनी का नाम ट्रेड लाइसेंस से मैच होना चाहिए। जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिखते हैं वही आपका यूजर नेम होगा और वही आपके एप्लीकेशन और परमिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रहे कि पासवर्ड 5 से 20 अक्षरों के बीच हो और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें। अगले पेज पर आपको अपनी कंपनी के डिटेल्स बताने होंगे। यहाँ आपको अपना पैकेज चुनना होगा, जो ये बताएगा कि आप कितने स्टाफ के साथ इमार कम्युनिटी में काम करेंगे। नीचे दिए गए ऑप्शन से अपना पैकेज चुनें। अपनी एक्टिविटी रजिस्टर करने के लिए एक्टिविटी अपने लाइसेंस के हिसाब से चुनें। यदि लिखित एक्टिविटी आपके लाइसेंस में मेंशन नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रतिनिधि और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी आप यहाँ देंगे, उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क किया जाएगा। एक बार जब आप इस पेज पे सभी फील्ड भर लेते हैं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको लिस्ट में दिए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ध्यान दें कि आपके पास डिजिटल कॉपी तैयार है। हर एक फील्ड में जाने के लिए ब्राउज बटन दबाएं ताकि आपको आपके सिस्टम से फाइल मिलती रहे। कंपनी का ट्रेड लाइसेंस अपलोड करें और ट्रेड लाइसेंस पर दिए गए मैनेजर का नाम लिखें। मैनेजर की पासपोर्ट कॉपी के साथ वीजा और एमिरेट्स आईडी के आगे और पीछे की कॉपी होना जरूरी है। जब आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपको नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा। उन्हें पढ़ने और समझने के बाद आपको सुरक्षा उद्देश्यों के लिए खुद को वेरीफाई भी करना होगा। इसे सबमिट करने के बाद आप फिर से लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की जानकारी देगा। आपके दिए गए जानकारी की जांच 1 बिजनेस दिन में की जाएगी। अप्रूवल के बाद आपको पेमेंट लिंक ईमेल पर मिल जाएगी। एक बार जब आप पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, आपको एक और ईमेल मिलेगा जो आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन की जानकारी देगा। अब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। पेज के लेफ्ट साइड पर आप एक्शन लिस्ट देख सकते हैं। प्रोफाइल पेज पर आप अपने कंपनी की जानकारी देख सकते हैं और साथ ही चेक कर सकते हैं कि जानकारी सही है या नहीं। स्टाफ इन्फॉर्मेशन पर जाकर आप अपने स्टाफ की जानकारी दे सकते हैं। ऊपर दिए गए ऐड स्टाफ बटन पर क्लिक कर आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दिए गए सभी स्टाफ आपकी ही कंपनी की वीजा पर हो। अगले पेज पर आप अपने स्टाफ मेंबर की रीसेंट फोटो अपलोड करें। ध्यान रखें कि आपके पास सभी स्टाफ मेंबर के फोटो, एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी हो। एक बार जब आप सारी जानकारी भर देंगे, ये एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक करें कि सभी स्टाफ कंपनी के स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा कारणों के लिए आपके कर्मचारियों का सही विवरण व्यक्तिगत रूप में रजिस्टर होना चाहिए। आप कितने स्टाफ ऐड कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपने कौन से पैकेज सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 से 20 लोगों का स्टाफ चुना था तो आप मैक्सिमम 20 लोगों का ही स्टाफ रख सकते हैं। यदि आप 20 से ज्यादा स्टाफ बढ़ाते हैं तो पोर्टल पर एरर दिखाएगा।
यदि आप अपना पैकेज बदलना चाहते हैं तो प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और रिन्यू और चेंज स्टाफ पैकेज चुनें। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। स्टाफ की जानकारी एक बिजनेस दिन में जांच और अप्रूव की जाएगी, जिसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जो बताएगा आपके स्टाफ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पोर्टल पर स्टेटस बदलकर अप्रूव दिखेगा। यदि आप किसी भी समय स्टाफ का डिटेल अप्रूवल के बाद बदलना चाहते हैं तो उस स्टाफ के बगल में दिए गए एडिट आइकन पर क्लिक करके बदल सकते हैं। जो भी डिटेल बदली जाएगी वो एक बिजनेस दिन में जांच और अप्रूव होगी, जिसकी जानकारी आपको ईमेल के द्वारा दी जाएगी। जो गाड़ी कंपनी इमारत कम्युनिटी में काम करते समय प्रवेश के लिए उपयोग करेगी, उन गाड़ियों की जानकारी मेन्यू में दिए गए व्हीकल डिटेल्स ऑप्शन पर देनी होगी। ऊपरी दाएं कोने पर ऐड व्हीकल बटन पर क्लिक करें, डिटेल्स भरकर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। गाड़ियों की जानकारी जांचकर एक बिजनेस दिन में अप्रूव की जाएगी, जिसके बाद आपको ईमेल मिलेगा जो कंफर्म करेगा कि आपकी गाड़ी रजिस्टर हो चुकी है और साथ ही पोर्टल पर भी अप्रूव का स्टेटस दिखाएगा। परमिट ऑप्शन के नीचे मेन्यू सेक्शन में आप नए परमिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करके, जो कि राइट साइड में ऊपर के कॉर्नर पर दिए गए हैं। वहां 3 प्रकार के परमिट दिए गए हैं जो जनरेट किए जा सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म परमिट, जो कि अप्रूवल के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। इसके अंतर्गत छोटे काम आते हैं जो कि 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कारपेंट्री, दरवाजों के ताले बदलना, एसी सर्विसिंग आदि। आप सारी जानकारी भर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल, काम शुरू और खत्म करने की तारीख, गाड़ियों और आवश्यक स्टाफ आदि। कृपया ध्यान रखें, आप सिर्फ उन्हीं स्टाफ और गाड़ियों का चयन कर सकते हैं जो कि पहले से अप्रूव्ड हो चुके होंगे। एक बार जब आप सारे फील्ड भर चुके होंगे, कृपया ऐड यूनिट पर क्लिक करें घर की जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सबमिट को क्लिक करें। इसके बाद आपको ईमेल के द्वारा बताया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक जमा हो चुकी है। यदि सभी विवरण और दस्तावेज सही है, तो एक बिजनेस दिन के बाद आपको एक और ईमेल द्वारा बताया जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक परमिट दिया जाएगा जो आप प्रवेश के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आप रिक्वेस्ट स्टेटस पोर्टल पर देख सकेंगे, जो कि अब अप्रूव्ड स्टेटस दिखाएगा। दूसरा परमिट लंबे समय के लिए है, जो कि 3 दिन से 1 साल तक की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर होगा। इसमें मध्यम पैमाने के काम शामिल हैं, जो आमतौर पर पूरा होने के लिए कुछ सप्ताह लगते हैं और नियमित होते हैं, जैसे कि वार्षिक मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल, लैंडस्केपिंग मेंटेनेंस आदि। बची हुई सारी जानकारी भरें प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ, शुरुआत और खत्म करने की तारीख, गाड़ियों की जानकारी, स्टाफ की जानकारी आदि। कृपया ध्यान रखें कि आप वही स्टाफ और गाड़ी चुन सकते हैं जो पहले से अप्रूव्ड हो। इस परमिट के लिए रेजिडेंट के अप्रूवल की भी आवश्यकता होगी और आपको यहाँ उनका ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। जगह का निवासी को ईमेल मिलेगा जो दिखाएगा कि उन्हें परमिट इशू की रिक्वेस्ट भेजी गई है। जब आप सारे फील्ड भर चुके होंगे, कृपया ऐड यूनिट पर क्लिक करें घर की जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सबमिट को क्लिक करें। परमिट तब ही प्रोसेस में आएगा जब रेजिडेंट का अप्रूवल मिलेगा। आपको ईमेल से बताया जाएगा कि आपका सबमिशन सही तरीके से हो गया है। एक बिजनेस दिन के बाद आपको एक और ईमेल मिलेगा जो कि अप्रूवल के साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक परमिट PDF भी देगा, जो आप प्रवेश के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आप रिक्वेस्ट स्टेटस पोर्टल पर भी देख सकते हैं, जो कि अब अप्रूव दिखाएगा। तीसरा परमिट ऑल्ट्रेशन का और घर मॉडिफिकेशन का है, जो कि खास तौर पर सभी तरह के मॉडिफिकेशन के काम के लिए है और जो कि घर के मॉडिफिकेशन के अप्रूवल के बाद होते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक अलग तरह का रेफरेंस नंबर भरना होगा, जो कि घर के मॉडिफिकेशन अप्रूवल के साथ मिलेगा। ये आपको निवासी से भी मिल सकता है।
उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च बटन दबाएं, जो कि फिर आपके फॉर्म में अपने आप भर जाएगी। बची हुई सारी जानकारी भरें गाड़ी और स्टाफ के साथ। कृपया ध्यान रखें कि आप उन्हीं गाड़ी और स्टाफ को चुन सकते हैं जिनके लिए आपको अप्रूवल मिल चुका है। सबमिट बटन दबाएं, जिसके बाद आपको एक ईमेल द्वारा कंफर्मेशन मिलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट सही तरीके से जमा हो चुकी है। एक बिजनेस दिन के बाद आपको एक ईमेल और मिलेगा जो अप्रूवल कंफर्म करने साथ ही इलेक्ट्रॉनिक परमिट PDF देने के लिए होगा, ताकि आप उसे प्रवेश के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आप रिक्वेस्ट स्टेटस पोर्टल पर भी देख सकते हैं, जो कि अब अप्रूव्ड हो चुकी है। एक बार आपको आपका परमिट मिल जाए तो आप उसकी डिजिटल कॉपी सेव कर रख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट लेकर उसका उपयोग आप उसी कम्युनिटी में प्रवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप नियुक्त हैं। गेट पर सिक्योरिटी आपके परमिट और स्टाफ को चेक करने के लिए परमिट पर दिए गए QR कोड स्कैन करेगा। यदि आपका स्टाफ या कंपनी किसी वायलेशन के कारण ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। मेन डैशबोर्ड पर आप सभी परमिट्स के बारे में देख सकते हैं। सभी गाड़ियों और स्टाफ के साथ ही अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी देख सकते हैं। यदि कोई स्टाफ या गाड़ी का डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है, तब रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा रिन्यूड डॉक्यूमेंट के साथ। ऐसा करने के लिए मेन्यू बार आइटम पर जाएं और आप एक्सपायर्ड दस्तावेज को लाल रंग में देख पाएंगे। एडिट पर क्लिक करें, नए दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। अप्रूवल के लिए आपको एक बिजनेस दिन तक का इंतजार करना होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पैकेज एक्सपायर होता है 1 साल के बाद, तब आप अपने प्रोफाइल में रिन्यू का ऑप्शन देख सकते हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन को उसी स्टाफ पैकेज के साथ रिन्यू कर सकते हैं या आवश्यक हो तो अपने स्टाफ पैकेज को बदल भी सकते हैं। जांच के लिए अपना आवेदन जमा करें और अप्रूवल के बाद आप भुगतान कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये गाइड आपको हमारे कॉन्ट्रैक्टर पोर्टल पर हमारी कई सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगी। धन्यवाद।